कक्षा 10 के हिंदी में जो काव्य खंड है उसमें महाकवि तुलसीदास का कुछ अंश आपके पुस्तक में संकलित है। उसी में से एक शीर्षक है तुलसीदास का धनुष भंग। बच्चों, धनुष भंग पढ़ाया नहीं गया था। तमाम बच्चों ने मेरे पास मैसेज किया कि सर जी धनुष भंग आप पढ़ा दीजिए, तो मुझको फिर से इस धनुष भंग को पढ़ाना है क्योंकि ये बीच में छूट भी गया था। तो आज से हम धनुष भंग की शुरुआत कर रहे हैं। तुलसीदास है, उसमें आप किताब में आपके मिलेगा, देखिए धनुष भंग। पहले आप इसका उस प्रसंग समझ लीजिए। जनक पुत्री सीता का स्वयंवर हो रहा है और उस स्वयंवर में पूरी दुनिया के, पूरी पृथ्वी पर के राजागण आए हुए हैं। बीच में यज्ञशाला में एक धनुष रखा हुआ है। जनक जी का ये कहना था, जनक जी का ये प्रण था कि जो भी राजा इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। ये घोषणा हुई। आप ये जान लीजिए कि सीता का स्वयंवर जो हुआ था, इतना बड़ा स्वयंवर विश्व के इतिहास में आज तक नहीं मिला है। क्योंकि सीता का स्वयंवर कोई एक राज्य तक सीमित नहीं था, सीता का स्वयंवर कोई एक देश तक सीमित नहीं था। सीता के स्वयंवर पूरी दुनिया के राजागण आए थे, वीर योद्धा आए हुए थे। सातहु दीपन के यवनीपत, केशवदास ने लिखा है रामचंद्रिका में कि सातहु, सात द्वीप है, महाद्वीप है पृथ्वी पर। सातहु द्वीपन के यवनीपत माने राजा लोग आए हुए थे। तो अब जनक पुत्री सीता का स्वयंवर है और उस समय जो शादियां होती थी वो स्वयंवर प्रथा ही चलती थी। इसी प्रथा पर कोई शर्त रखी जाती थी, उस शर्त पर जो खरा उतरता, जो उस शर्त को पूरा कर लेता था, उसी के साथ उसकी शादी होती थी। वो जयमाल लिए पुत्री खड़ी रहती थी, जो उसको पूरा करता था। हालांकि महाभारत काल में भी द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, लेकिन ये सीता का स्वयंवर बहुत बड़ा स्वयंवर था। भारतीय इतिहास का एक ये बहुत बड़ा अध्याय है। तो आप पढ़ने जा रहे हैं आज महाकवि तुलसीदास द्वारा विरचित एक ऐसे महाकाव्य का अध्ययन करने चल रहे हैं जिस महाकाव्य की पंक्तियों को बड़े बड़े उद्भट विद्वान उनका अर्थ खोजने के लिए डुबकी लगाया करते हैं उस समुद्र की तरह, और उसमें था नहीं पाते हैं कि आखिरकार इसमें कितने रत्न भरे हुए हैं। विद्वान, बड़ा से बड़ा विद्वान और साधारण से साधारण अनपढ़ भी जिसकी चौपाइयों को गुनगुनाया करता है अपने फुर्सत के क्षणों में, अपने काम करते समय जिसमें वो मस्त रहता है, उन चौपाइयों को गुनगुनाते हुए रास्ते में चलता है। कोई तान छेड़ता है, कोई तराना छेड़ता है उन चौपाइयों को, उनको संगीतबद्ध ढंग से, लयबद्ध ढंग से गाई भी जाती हैं और तरह तरह के अर्थ निकाले जाते हैं इनकी चौपाइयों में। जो जितना विद्वान है, जो जहाँ तक पहुँच पाता है, वहीं तक उनके अर्थ में अनेकार्थ होते हैं। एक एक चौपाई के शब्द में जो है उसके अर्थ, शब्दों के अर्थ जो होते हैं वो संगों में होते हैं। क्योंकि तुलसीदास ने शुरुआत में रामचरितमानस लिखते समय पहले श्लोक में लिख दिया था कि वर्णा नाम अर्थ संघा नाम रसा नाम छंद सामपी मंगला नाम च करतारो वंदे वाणी विनायको। उन्होंने कहा कि मेरे रामचरितमानस के वर्ण जो हैं, इनके अर्थ जो हैं वो संघों में हैं। एक एक अक्षर के अर्थ बहुत अनेक अर्थ हैं। तो बच्चों, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, मैं बहुत इसको गहराई में तो आपको नहीं ले जाऊंगा, नहीं तो आप हो सकता है इसके अर्थ को समझ ही नहीं पाएंगे। वैसे रामचरितमानस में अगर एक कोई दूसरी जगह पर कोई चर्चा होती तो मैं आपको काफ़ी गहराई तक ले जाता, लेकिन अब सीमित थोड़ा बंधा हूँ। आप कक्षा 10 के छात्र हैं, इसीलिए बहुत गहराई तक हम लोग न चल करके इसके सामान्य अर्थ तक ही सीमित रहेंगे। तो अब समझिए आप, सीता का स्वयंवर हो रहा है, पूरी पृथ्वी पर के राजागण स्वयंवर में आए हुए हैं, धनुष रखा हुआ है। जनक जी का ये
प्रण था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा उसी के साथ मेरी पुत्री सीता का विवाह होगा। आए हैं सब लोग, बैठे हुए हैं, प्रतियोगिता शुरू हो गई है। लोग जाते हैं, धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं। उठाने की तो बात छोड़िए, वो एक भी तिल के समान कोई उसको हिला नहीं पाता है। कहा उठाऊ तो रब भाई, और तिल भर भुई ना सके छोड़ाई। उठा करके तोड़ना तो बहुत बड़ी बात। जितने भी बड़े बड़े बलवान राजा जाते हैं उसमें अपना ताकत आजमाते हैं, लगाते हैं। वो धनुष ज्यों का त्यों जमा रखा हुआ है, वो एक तिल कोई उसको खिसका नहीं पा रहा है। तो जितने भी राजागण हैं सब प्रतियोगिता में फेल हो रहे हैं, सब अनुत्तीर्ण होते जा रहे हैं। अब जनक जी को बड़ा दुख हो रहा है कि क्या मेरी पुत्री अविवाहित रह जाएगी? जब कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, उठा नहीं पाएगा, तो शादी कैसे होगी? तो वहां पर तमाम राजाओं के साथ साथ दर्शक गण भी वहां बैठे हुए हैं। स्वयंवर हो रहा है तो गांव की प्रजा, नगर की प्रजा, जनकपुरी की प्रजा, नर नारी बाल वृद्ध सब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। सबके लिए उचित आसन दिया गया है, जो जिसके योग्य था उसको वहीं बैठाया गया है। अच्छा खचाखच स्वयंवर जो वो स्थान है, स्थल है, वो भरा हुआ है दर्शकों से और प्रतियोगी राजाओं से। तो उसी बीच क्या होता है कि वहां पर विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के वो भी पहुंच जाते हैं स्वयंवर में। और राम लक्ष्मण को लेकर के जब पहुंचते हैं, अभी ये बालक हैं, तो जब सब लोग हार जाते हैं तो अब राम भी उठाने का प्रयास करने जा रहे हैं। उसी समय से अब ये आपकी किताब में इसका वर्णन शुरू होने जा रहा है। तो देखिए, आइए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, दिग्से संत सरोज सब हर्षे लोचन भ्रंग। रूपक अलंकार का भरा हुआ पूरा का पूरा दोहा है। उदित उदयगिरि, उदयगिरि उदयगिरि माने उदयाचल। उदयाचल, उदयाचल होता है वो जहाँ सूर्य सुबह जहाँ निकलता है पूरब दिशा में, वो स्थल जो होता है उस स्थान को उदयाचल कहते हैं। उदित उदयगिरि, रूपक अलंकार अनुप्रास भी है। उदित हो गया उदयगिरि पर, निकल आया। उदित हो गया माने निकल आया। क्या? उदयाचल पर, मंच पर, उदयाचल रूपी मंच पर। मंच जो बनाए गए थे वहां राजाओं के बैठने के लिए, तो राम जिस मंच पर बैठे थे विश्वामित्र के साथ, अपने भाई लक्ष्मण के साथ, वो मंच जो था वो उदयाचल के समान था। जैसे सूर्य जहां निकलता है, उदित होता है, उस प्रकार का वो मंच था जहां पर राम को बैठाया गया था। उदित हो गए उदयाचल पर, मंच पर रघुबर बाल पतंग। रघुबर माने राम, बाल माने छोटे, पतंग माने सूर्य। सुबह जब सूर्य निकलता है तो बाल पतंग कहा जाता है, बाल सूर्य होता है वो, क्योंकि शुरुआत लाल होती है। जब वो निकलता है तो लाल रंग में होता है, धीरे 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 उसकी किरणें बढ़ती जाती है, उसकी उष्णता बढ़ती जाती है, और फिर चढ़ना शुरू होता है वो आकाश में। और जब मध्याह्न में आता है सिर के ऊपर, बीच आकाश में आता है, तो समय युवा सूर्य हो जाता है वो। और फिर जब ढलान पर जाता है, फिर प्रौढ़ सूर्य होते होते फिर जब डूबता है तो वृद्ध सूर्य हो जाता है वो। तो यहाँ पर राम की तुलना सूर्य से की गई है। राम का रूपक बांधा गया है बाल सूर्य से। राम भी अभी बालक है, और जो सूर्य सुबह निकलता है उदयाचल पर पूर्व दिशा में, वो भी बालक होता है सूर्य। तो ये रूपक बांधा गया है। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। उदित हो गए, अब पूरा अर्थ मिलाइए। उदयाचल पर, उदयाचल रूपी मंच पर, रूपक है इसमें, मंच की का रूपक बांधा गया है। उदयाचल सूर्य जहाँ उदय होता है वो मंच के समान था, राम जैसे जहाँ बैठे हुए हैं। उदयाचल रूपी मंच पर रघुबर माने राम रूपी, बाल पतंग माने बाल सूर्य के उदित होने पर। उदयाचल रूपी मंच पर
राम रूपी बाल सूर्य के उदित होने पर, जब सूर्य उदित होता है बच्चों, रात बीत जाती है, तो कुछ लोग खुश होते हैं और कुछ लोग दिन निकलने से नाराज भी हो जाते हैं, तकलीफ उनको हो जाती है। तो राम के वहां आने पर वहां जितने राजा लोग बैठे हुए थे, कुछ तो खुश हुए राम को देखकर, और कुछ राजा लोग बहुत उनको कष्ट हुआ, उनको बहुत दुख भी हो गया। तो यही है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, राम रूपी बाल सूर्य के उदयाचल रूपी मंच पर उदित होने पर, बिकसे संत सरोज सर, बिकसे माने खिल गए, संत माने साधु संत सज्जन, रूपी सरोज माने कमल, सज्जन रूपी जितने भी कमल थे वो सब खिल गए। क्या मतलब हुआ? सूर्य जब निकलता है तो कमल तभी खिलता है जब सूर्य निकलता है, सूर्य निकल आया कमल खिल गए। तो राम के वहां पहुंचने पर जितने सज्जन लोग वहां बैठे हुए थे, सज्जन नर नारी दर्शक और साथ में राजागण, ये सब लोग बिकसे माने खुश हो गए। अब इसमें वर्गीकरण दे रहे हैं, कौन खुश हुए? खुश वहां कौन हुए? वहां खुश वही लोग हुए जो संत थे, सज्जन किस्म के लोग थे। वो राम के मंच पर आने पर वो सब खुश हो गए। जैसे सूर्य के निकलने पर कमल विकसित हो जाता है, खिल जाता है, खुश हो जाता है। अब हर्षे लोचन भ्रंग, और हर्षे माने हर्षित हो गए, लोचन माने आंखें, भ्रंग माने भौरा, भौरा रूपी आंखें जितनी लोगों की थी वो सब हर्षित हो गई। अर्थात क्या मतलब हुआ? सूर्य जब निकलता है तो कमल खिलता है, और जब कमल खिलता है तो भंवरे हर्षित हो जाते हैं, भंवरे खुश हो जाते हैं। क्यों? कि भंवरे कमल का रसपान किया करते हैं। भंवरा जो है कमल पर गुनगुनाता है, उसके रस का पान करता है, खुश होता है। रात में नहीं भंवरा खुश होता है, इसलिए कि उस समय कमल खिलता नहीं, सूर्य निकलता नहीं है। तो कमल खिलने पर भंवरे जो है वो हर्षित हो गए, और उसी तरह से वहां जितने लोग बैठे थे उनकी आंखें जो है वो हर्षित हो गई। अर्थात वहां बैठे हुए जितने सज्जन लोग थे, जब राम को उन लोगों ने देखा तो सभी लोग क्या थे? उनकी आंखों में हर्ष छा गया। अर्थात आंखों को नेत्र लाभ हुआ। एक नेत्र लाभ होता है, नेत्र लाभ कहते हैं ना, आंखों से कोई अच्छी चीज सुंदर चीज देख लिया जाए तो कहा जाता है आज हमको नेत्र लाभ हुआ है। तो वहां पर बैठे जितने लोग थे उन सब लोगों की आंखें हर्षित हो गई राम को देख करके। जिस प्रकार से कमल खिले हुए कमल को देख करके भृंग माने भौरा जो है वो हर्षित हो जाते हैं। थोड़ा दोहा तो है, दूरी लाइन बच्चों, लेकिन अर्थ इसको आप समझिएगा। फिर से एक बात देख लीजिए। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, राम रूपी बाल सूर्य के उदयाचल रूपी मंच पर उदित होने पर संत रूपी कमल सब विकसित हो गए, प्रसन्न हो गए, और सबकी भौरा रूपी आंखें जो है वो हर्षित हो गई राम को देख करके उस यज्ञशाला में। तो बच्चों इसको आप लोग आज एक ही दो हम बताएंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। तब तक आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिएगा। रूपक अलंकार है, अवधि साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास है, रूपक है, खाली एक दो एक बात बता रहा हूं। प्रबंध शैली है, इसमें मुक्तक नहीं है, प्रबंध शैली है, और प्रसाद गुण है, और ये वो कहे क्या श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। तो आप देखिए, इसको पढ़िए, फिर हम बाद में आएंगे।